था तो सितंबर 7 को जो सवाल थे, अब हर कोई यात्री बन गया है। यही रास्ता ढूंढा है वोटों की मात्रा बढ़ाने का। अब क्या आप लोगों ने? देखिए, रास्ता हमने नहीं ढूंढा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की तब अन्याय के सामने यात्रा की और एक मैसेज स्ट्रांग गया और नमक का जो सत्याग्रह किया उसको सफलता मिली। देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई संदीप जी, हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे। बीजेपी को तो भरोसा था कि ये यात्रा ये हो ही नहीं सकती। पहले दिन सवाल हो रहे थे क्या राहुल जी चल पाएंगे। मुझसे पूछा गया कि आप वादा कीजिए डिबेट में कि राहुल गांधी सारे दिन चलेंगे, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी यात्रा में कोई राष्ट्रीय नेता इतने दिन तक कंटिन्यूअसली चल सकते हैं। आज वो साबित हो गया। तो ये जो यात्रा है बहुत क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव थे। नफरत के खिलाफ थे, भाईचारे के लिए थी, महंगाई के खिलाफ थी, बेरोजगारी के खिलाफ थी। और उस उद्देश्य के हिसाब से राहुल गांधी जी हर उस तबके के लोगों को मिले जहां पे उनको लगा कि वो परेशानी से गुजर रहे हैं। और यात्रा को जब 110 के करीब दिन हो गए हैं, तब इस यात्रा की सफलता से भाजपा को घर पे बैठ के ठंड लग रही है। राहुल गांधी को टी शर्ट में ठंड नहीं लग रही है, पर भाजपाई नेता अपने घर पे कंबल में अंदर बैठे हुए उनको ठंड लग रही है। विपक्षी खेमे में भी तो होने लगा। अब सारे यात्रा पर निकल रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी भारत यात्रा पर निकलेंगे, आरक्षण यात्रा पर अखिलेश यादव निकलेंगे। आप अपनी एक समानांतर यात्रा निकाल रहे हैं। ये इतनी धाराएं हो गई यात्राओं की, ओवरलैपिंग और ओवर फ्लडिंग तो नहीं हो जाएगी कि दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुकसान करने लगो? हर राजनीतिक दल अपना देखता है ना, नफा नुकसान। संदीप जी, जो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, ऐतिहासिक यात्रा निकली है, और जिनको भी इस प्रकार की यात्रा निकलनी हो वो निकाल सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से एक निश्चय की जरूरत होती है संदीप जी, हम कितनी भी राजनीति की बात करें डिबेट में बैठ के, पर जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो तब 110 दिन से ज्यादा हर रोज 25 किलोमीटर चलना, 3000 किलोमीटर चलना, ये कोई मजाक की बात नहीं। ये हम लोग हवा में भी बात करें तो भी शक्य नहीं है। तो हर प्रकार की यात्राएं होती रहेगी, पर भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से हुई है, मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार की यात्रा भारत भ्रमण के चलते भ्रम तो नहीं पाल कर बैठ गए। मैं सुधांशु त्रिवेदी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके शब्दों को चुराकर आपसे ये पूछ रहा हूं। और वो इसलिए कि यात्रा से क्या वोटों की मात्रा बढ़ जाएगी? क्योंकि मैंने इसीलिए 2014 और 2019 का जिक्र किया। 189 में से 166 सीटें जीत गई थी बीजेपी आपके साथ, जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था। 88 का स्ट्राइक रेट, 88% का, और 192 में से 176 जीती। 2019 में 92% का स्ट्राइक रेट। इसीलिए आप ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में लगभग सुपड़ा साफ होता दिखा आपका डायरेक्ट फाइट में। संदीप जी, यही आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। देखिए, पूरे देश में ये यात्रा का मकसद ये क्यों रखा गया कि भाईचारे और नफरत के खिलाफ एक नैरेटिव जो बीजेपी ने बनाया कि नफरत की राजनीति से हम लोग सत्ता में आ सकते हैं। हमने यूपी की बात की, वहां पे स्मशान कब्रिस्तान चला। जहां जहां पे भी भाजपा को लगा कि उनकी सत्ता खतरे में है, उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति को शुरू कर दिया। जब देश की जनता ये जानेगी कि हाँ, हम सकारात्मक राजनीति करने के बावजूद भी देश को जोड़ सकते हैं, तब हर जनता का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, जनता के मुद्दों पर भी राजनीति हो सकती है। आज राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं कि जो नफरत के मुद्दे पे बीजेपी राजनीति कर रही है उसको छोड़ के आप गवर्नेंस के मुद्दे पे बात करें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी की बात करें, गरीबी की बात करें, जनता को क्या मिल रहा है उसकी बात करें, जनता को किए गए वादों की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर चीज के ऐसे मुद्दे। मतलब बड़े सालों में आपको ये समझ में आया कि सड़क पर उतरने का फायदा क्या होता है। सड़क पर उतर रहे हैं तो ये मुद्दे, आप सड़क पर उतरने से गुरेज कर रहे थे। ये एक जो आरोप, और इसमें काफी हद तक हकीकत है, विपक्ष पर लगता रहा है कि सड़क पर उतरने से गुरेज करता है, लोगों से सीधा संपर्क नहीं करता। मैं ये नहीं कहूंगा कि सड़क पे उतरने से गुरेजता, पर हाँ, जिस प्रकार से, जिस कमिटमेंट से भारत जोड़ो यात्रा में जनसंपर्क देखा गया, उस लेवल का जनसंपर्क नहीं था। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम की कि पहले भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। अब हर राज्य में, आपने कहा बिहार में, ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर राज्य में हो रही है। नॉट ओनली बिहार, सारे देश में, सब राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के एक्सटेंशन में हो रही है। राहुल जी हर जगह पे जाएंगे भी सही, क्योंकि जनता को जब ये समझ में आ गया है कि हाँ, सकारात्मक राजनीति से, और ऐसे कई लोग जो राहुल गांधी के विरोधी थे उनको भी प्रेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, वो समझते हैं कि जब एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ कोई आदमी चला हुआ है तो उसको हमको समर्थन करना चाहिए। आज फिर भी बीजेपी को तकलीफ हो रही है।
9 से 10 बार झूठ फैलाया गया कि राहुल गांधी ने ये नहीं किया, राहुल गांधी ने वो नहीं किया। अभी मैं देख रहा था एक चैनल पे भाजपा के एक नेता भी रिसर्च कर रहे हैं कि राहुल गांधी को टी शर्ट में ठंड क्यों नहीं लग रही है। पूरी रिसर्च टीम उन्होंने बिठाई है। तो ये मानसिकता जो भाजपा की, जो बौखलाहट है संदीप जी, वही दिखा रहा है कि जो भाजपा का मुख्य मूल मुद्दा है कि कीचड़ जो फैलता है तभी कमल खिलता है, वो कीचड़ की सफाई शुरू हो गई है। और आप आप देखेंगे काफी उत्साहित दिख रहे हैं रोहन गुप्ता। क्या ईमानदारी से बताइएगा, आपको भी उम्मीद थी कि इस तरह का जन सैलाब आ जाएगा, या दरअसल ये एक और तरीका हो जाता है जो चुनावों का, आजकल बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलीज, उसमें अच्छा खासा खर्चा भी आता है। 74% डोनेशंस जो हैं वो तो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो सस्ता टिकाऊ तरीका भी ढूंढ लिया क्या आपने? नहीं, वो आप देखिए, वो मैं भले बनिया हूं पर वो वाली बात मैं नहीं करूंगा कि सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका। पर मैं कहना चाहूंगा कि जब यात्रा शुरू हुई, राहुल जी ने भी अभी कहा कि हमको भी इतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का जन सैलाब, और स्वयंभू लोग आ रहे हैं। संदीप जी, 6 बजे सुबह उठ के हजारों लोगों का इतनी ठंड में जुड़ना, तो ना निकले, ये बाद में पता लगे वो सिर्फ देखने के लिए आए थे कि अरे भाई ये क्या तमाशा चल रहा है, ये कौन इतना लंबा चल रहा है। तो सिर्फ एक अगर 6 बजे एक फोटो ऑप के लिए लोग खड़े हो गए और बाद में पता लगा बटन कहीं और दब रहा है। देखिए, ऐसे कई लोग जो भारत यात्री नहीं है, वो कितने दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ के जुड़ रहे हैं। काफी महिलाएं, काफी बुजुर्ग, काफी युवा, सब लोग जुड़ रहे हैं। सबको मालूम है कि ये हमारे लिए है, ये हमारे मुद्दों के लिए है। अगर ये यात्रा सफल हुई तो देश में एक मैसेज जाएगा कि सकारात्मक राजनीति करके विपक्ष भी जुड़ जाएगा, या विपक्षी खेमे में अब यात्राओं की होड़ शुरू हो जाएगी कि भैया मेरा नंबर सबसे पहला है, मैं कतार में सबसे आगे हूं। देखिए, राहुल जी ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पूरे देश में एक विकल्प की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के हर राज्य में प्रेजेंस है। बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टी है, उनका अपने क्षेत्र में वो इंपॉर्टेंस है, उसको मना नहीं कर सकते। पर जो पूरे देश को जोड़ने की बात है, जो विचारधारा की बात है कि जब हम पूरे देश की बात करें, किसी एक राज्य की ना बात करें, वो कांग्रेस पार्टी उस अपने उद्देश्य में सफल हुई है। वो गरीब से अमीर को